अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन ने काम किस तरीके से डाला, उसने क्या किया और अब आगे क्या करने जा रही है, ये डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने जो वीडियो है ये ध्यान से देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़ और विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जो हमारी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आप उनको देखें, फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जब SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन आई, उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो हमें थोड़े से पैसे दें, हमें जब आप पैसे देंगे तो हम लोग जो है वो आपको थोड़ा सा रिटर्न दिया करेंगे। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मुझे 50,000 रुपये दें। जब आप मुझे 50,000 रुपये देंगे तो मैं आपको डेली का जो है वो 1,000, 2,000 या 500 रुपया मैं आपको देता जाऊँगा और ये मैं आपको तकरीबन जो है वो 60 से 70,000 रुपये जो है वो वापस करूँगा। एक चीज़ तो होगी ये। आप कहते हैं यार ठीक है, इन लोगों ने तो मुझसे सिर्फ 50,000 रुपये लेने हैं और मुझे जो है वो 70-80,000 वापस करने हैं। उसमें होता है क्या है, जब आप लोग जो है वो पै दर पै वहाँ पे पैसे जमा करवाना शुरू कर देते हैं तो वो अपना ट्रस्ट बनाने के लिए करते क्या हैं, जो ये काम डालने वाले हैं वो भी आपको बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग ने इसके बैकग्राउंड को समझना लाजमी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो वो लोग करते क्या है कि यार ये बंदे इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और हमें वो पहले रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहला पैकेज भी कंप्लीट कर दिया, दूसरा पैकेज भी कंप्लीट कर दिया, तीसरा पैकेज भी कंप्लीट कर दिया। फिर हमें ऑफ़र्स मिलती हैं। ऑफ़र्स हमें क्या मिलती हैं, देखिए आप लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट किया है ही यहाँ पे, लेकिन अगर आप किसी और बंदे को रेफ़र करेंगे, वो आपके रेफरल से आगे ज्वाइन करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके $1 या $2 आपको मिलेंगे या फिर आपको जो है वो सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी जब आप किसी और बंदे को ज्वाइन करवाते हैं या फंसाते हैं, ये कह लेते हैं। और जब वो जिस बंदे को आप लोगों ने ज्वाइन करवाया है वो आगे किसी और बंदे को ज्वाइन करवाएगा तो उसकी भी कमीशन शायद आपको कुछ मिले, और जिसको उसने ज्वाइन करवाया वो भी आगे किसी बंदे को ज्वाइन करवाएगा तो शायद उसकी भी कमीशन आपको कुछ ना कुछ मिले। इसमें होता क्या है, इसमें एक चेन बनाने का सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। आप लोगों ने टाइन्स नाम सुना होगा, टाइन कंपनी का। उसमें ये होता था कि आप लोगों ने चेन बनानी होती थी और चेन बनाते थे, जैसे जैसे आप चेन बनाते जाते थे आप लोगों का काम जो है वो कम होता जाता था, जो नीचे बंदे थे उनका काम ज़्यादा होता जाता था और आप लोगों को जो है वो कमीशन मिलती जाती थी। तो बिल्कुल सीन इसमें यही है ऑलमोस्ट। और इसमें लेकिन होता क्या है, इसमें आप लोगों को कैश मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है। जैसे ही कोई बंदा इन्वेस्ट करवाते हैं आप, तो उसमें ये होता है वो आपकी चेन बन जाती है, उसके $1 या $2 या फिर एक सर्टेन अमाउंट आप लोगों को मिल जाती है। अब उसमें होता क्या है, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो जल्दी से ये काम कर जाती हैं, कुछ कंपनी जो होती हैं वो थोड़ा सा हौसला करती हैं। वो करती क्या, वो कहते हैं 1 बंदा हो गया, 2 बंदा हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 40 हो गए, 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा आती जाती है। जब इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है फिर ये करते क्या हैं, फिर ये लोगों का एतमाद बनाने के लिए 5-6 माह चलती हैं कुछ कंपनीज़, 5-6 माह ये कंपनीज़ चलती हैं। फिर होता क्या है, ये यकदम से कुछ जो है वो बोनस इशू कर देते हैं, कुछ जो है वो रेज आर्डर इशू कर देते हैं, कुछ जो है वो विड्रॉल का इशू कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इंस्टेंटली इतने पैसे जमा करवाने हैं और आपको इसके बदले इतने मिल जाएंगे। आप लोगों ने 50 जमा करवाने हैं, आपको 60 मिल जाने हैं, और आपको मिल भी जाते हैं। ये कुछ लोगों को दे भी देते हैं अपना एतमाद बनाने के लिए। जब आहिस्ता आहिस्ता ये वाला सीन चल जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, आगे रेज आर्डर भी आ रहे हैं, आगे बोनसेस भी आ रहे हैं, जब ये बोनसेस वगैरह देते हैं तो फिर वो एकदम से जो है वो भाग जाते हैं। या फिर ये कभी 10 लोगों के साथ इशू कर लिया, 50 के साथ कर लिया, 100 के साथ कर लिया, एक कंट्री में कर लिया या फिर दूसरे कंट्री में कर लिया, यानी कि एक लिमिटेड ये स्कैम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कुछ लोगों को विड्रॉल नहीं दिया, कुछ लोगों को दे दिया, कुछ लोगों के साथ स्कैम कर लिया, कुछ लोगों को बोनस दे दिया। ये सब कुछ करने के बाद जब लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं तो लोगों से और इन्वेस्टमेंट मांगी जाती है, जो कि SRA अभी कर रही है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा, ये 2024 के लिए भी कह रहे हैं। आप लोगों को शायद आइडिया होगा, आप लोगों ने खुद कमेंट किया होगा कि ये 2024 के लिए भी कह रहे हैं। मुझे तो आइडिया है ही, मैंने तो पढ़ा ही, लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद कमेंट किया हुआ कि ये 2024 के लिए भी कह रहे हैं। तो जब 2024 के लिए कह रहे हैं तो 2023 की मेंबरशिप ख़त्म करने का क्या मतलब है।
अगर आपने 2024 में जाना है तो जाएं, लेकिन जिन लोगों की मेंबरशिप 2023 की है उनको इन्वेस्टमेंट का कहना क्यों ज़रूरी है? उनसे 2024 के लिए पैसे मांगना क्या तुक है उसका? उनको 2023 का तो विड्रॉल दिया जाए, पहले उनको पिछला विड्रॉल दिया जाए, उसके बाद उनसे अगली कोई डील की जाए। तो ये करते क्या हैं? अब ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप इसके साथ एग्री नहीं करते तो ये आपकी राय है और उसकी इज़्ज़त करना, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। आप एक बाइज़्ज़त तरीके से, एक महज़ब तरीके से इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि ये पहले 2023 वाले लोगों की मेंबरशिप को ख़त्म कर देगी, उसके बाद 2024 के लोगों जो हैं वो उनसे भी पैसे ले लेगी। अब जो पैसे 2023 में लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, शायद वो हो सकता है $10 बिलियन हों, $1 मिलियन हों, जितने भी होंगे ये सारे के सारे ज़ब्त कर लेगी, ये अपने पास होल्ड कर लेगी। अगर ये होल्ड कर लेती है तो इनको कितना ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी कि अगर ये भागती नहीं भी है तो, अगर ये अपनी एप्लीकेशन नहीं भी बंद करती है तो फिर लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन जो होती हैं इन्होंने एक ना एक दिन बंद होना ही होता है, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं कि अगर आप 2024 के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एप्लीकेशन चलती रहेगी, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना होता है, आप लोगों ने ये सोचना होता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन आई है और उसके ऊपर आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप शुरू में ही पैसे कमा लें। ये मैं राय दे रहा हूँ, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से करनी है, आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर राज़ी नहीं हूँ, ना ही मैं इसको फोर्स करता हूँ, ना ही मैं इसको क्या कहते हैं कि आप लोगों को कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप शुरू में ही करके साइड पर हो जाए, क्योंकि जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो ये स्कैम करने के तरीके ढूंढती हैं। जिस तरीके से आइडिया ने कर दिया, रिचएस ने कर दिया, जावा ने कर दिया, GUK.live ने कर दिया, HFC ने कर दिया, और बहुत सारी अर्निंग एप्लीकेशन हैं जिनकी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। लेकिन अगर आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। आप लाइव विड्रॉल्स देखें, फिर इसके ऊपर काम आप स्टार्ट करें और अपनी ऑनलाइन अर्निंग घर बैठे ही इज्जत के साथ स्टार्ट करें, और कोई फ्रेब, कोई धोखा, किसी स्कैम से भी आप बचे रहें।